हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है डेरिवेटिव चैप्टर की एक और सीरीज़ में। आज कुछ और नए क्वेश्चंस देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है इफ y इक्वल टू 1 प्लस एक्स बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, देन फाइंड वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। और यहाँ पर हमारे पास इसके 4 ऑप्शन हैं। देखते हैं कौन सा ऑप्शन आता है। y इक्वल टू 1 प्लस एक्स बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। अगर हम नेक्स्ट टर्म लिखें सो एक्स पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। आइए करते हैं इसका डेरिवेशन। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 कॉन्स्टेंट टर्म का डेरिवेशन 0 होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म इज 0। सो कोई भी कांस्टेंट टर्म का डेरिवेशन जो है वो 0 होता है। अगर हमारे पास d बाई डी एक्स ऑफ x है सो x का डेरिवेशन 1 होता है। अगर d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n है तो इसका डेरिवेशन n x की पावर n माइनस 1 होता है। सो ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट 1 का डेरिवेशन 0 प्लस 1 बाई 1 फैक्टोरियल एज इट इज़ x का डेरिवेशन 1 हुआ प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल एज इट इज़ एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन होता है 2x प्लस 1 बाई 3 फैक्टोरियल एज इट इज़ एक्स क्यूब का डेरिवेशन है 3x स्क्वायर प्लस 1 बाई 4 फैक्टोरियल एज इट इज़ एक्स की पावर 4 का डेरिवेशन होता है 4x का क्यूब प्लस एंड सो ऑन। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 0 नहीं भी लिखा तो चलेगा। 1 बाई 1 फैक्टोरियल, सो 1 बाई 1 फैक्टोरियल प्लस 2x अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 इंटू 1, 1 बाई 3 फैक्टोरियल मीन्स 3 इंटू 2 इंटू 1 और ऊपर है 3x स्क्वायर प्लस 1 बाई 4 फैक्टोरियल मीन्स 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और 4x का क्यूब एज इट इज़ प्लस 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 एंड सो ऑन। और ये हमारे फॉर्मूले। अब 1 बाई 1 फैक्टोरियल मीन्स 1, क्योंकि 1 फैक्टोरियल का वैल्यू भी 1 ही होता है। सो वैल्यू ऑफ 1 फैक्टोरियल इज़ 1। सो 1 2 से 2 कैंसिल, x अपॉन 1 प्लस 3 से 3 कैंसिल, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1 प्लस 3 से 3 कैंसिल, एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू 1। यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल हो गया, x का क्यूब अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। इसे हम वापस फैक्टोरियल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। सो हमें मिलता है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स बाई 1 को हम 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू 1 को 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। एक्स की पावर 3 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 को हम 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं एज इट इज़। अगर हम देखें तो 1 प्लस एक्स बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, ये हमारे फंक्शन y की ही वैल्यू है। सो इसके प्लेस पर हम इसे y से रिप्लेस कर सकते हैं। सो डी वाई बाई डी एक्स का आंसर हमारा फंक्शन y से ही मैच होता है, तो इसका आंसर y आता है जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। Our next question is y equal to sin of x plus 9 upon cos of x. So find the value of dy by dx at x equal to 0 पर। और यहाँ पर हमारे पास इसके 4 ऑप्शन है। देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। सो हमारा फंक्शन y इक्वल टू हमें दिया हुआ है साइन ऑफ x प्लस 9 अपॉन में cos ऑफ x। सो ये डिवाइड वाला फंक्शन है तो u बाई वी फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा। जैसे हमें डेरिवेशन करना है u बाई वी फंक्शन का, तो इसका जो डेरिवेशन होता है वो होता है v का स्क्वायर, v सच डेरिवेशन ऑफ u माइनस u सच और डेरिवेशन ऑफ v। सो इसी फॉर्मूले पर हम हमारा क्वेश्चन सॉल्व करें। सो डेरिवेशन ऑफ दिस इज डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ पर हमारा डेरिवेशन होगा u के प्लेस पर फंक्शन रहेगा साइन एक्स प्लस 9 और v के प्लेस पर फंक्शन रहेगा कॉस ऑफ x। तो इसका हमें डेरिवेशन करना है तो सबसे पहले हो जाएगा डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर x, कॉस ऑफ x सच रहेगा, डेरिवेशन होगा न्यूमरेटर का मीन्स साइन ऑफ x प्लस 9 का माइनस साइन ऑफ x प्लस 9 सच रहेगा और डेरिवेशन होगा कॉस ऑफ x का। तो चलिए करते हैं डेरिवेशन। कॉस ऑफ एक्स एज इट इज़ साइन का डेरिवेशन, साइन एक्स का जो डेरिवेशन होता है वो होता है कॉस ऑफ एक्स। सो साइन एक्स का डेरिवेशन कॉस ऑफ एक्स, फंक्शन है हमारा एक्स प्लस 9 तो वो एज इट इज़ रहेगा माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस 9 एज इट इज़
कॉस ऑफ एक्स का डेरिवेशन होता है माइनस साइन ऑफ एक्स अपॉन में हमारे पास टर्म है कॉस ऑफ स्क्वायर एक्स इक्वल टू, ये दो टर्म मल्टीप्लाई में है तो हम कैसे भी लिख सकते हैं। सो हमने कॉस ऑफ एक्स प्लस 9 को पहले लिखा और कॉस ऑफ एक्स को बाद में लिखा, माइनस यहाँ पर भी हम माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स प्लस 9 है और ये है साइन ऑफ एक्स अपॉन वाली जो टर्म है हमारे पास डिवाइड वाली टर्म है वो है कॉस ऑफ स्क्वायर एक्स। सो यहाँ पर अगर हम देखें सो कॉस का जो फंक्शन है एक्स प्लस 9, यहाँ पर साइन का सेम है कॉस एक्स साइन एक्स। सो यहाँ पर एक फॉर्मूला जो हम अप्लाई कर सकते हैं वो फॉर्मूला है कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ बी प्लस साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी। इसका फॉर्मूला होता है कॉस ऑफ ए माइनस बी। सो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो फॉर्मूला हुआ कॉस ऑफ ए माइनस बी। तो ये फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे। सो हमारा फॉर्मूला होता है कॉस ऑफ ए का वैल्यू है एक्स प्लस 9, ए माइनस बी का वैल्यू है एक्स, अपॉन की टर्म है कॉस ऑफ स्क्वायर एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल होता है, हमारे पास कॉस ऑफ 9 अपॉन में कॉस ऑफ स्क्वायर एक्स ही हमारे पास इसका जो डेरिवेशन का आंसर आता है dy बाई डी एक्स का वैल्यू। अब dy बाई डी एक्स का वैल्यू तो हमारे पास ये आता है। अब हमें जो फाइंड आउट करना है dy बाई डी एक्स का वैल्यू एट x इक्वल टू 0 पर। तो x इक्वल टू 0 पर मीन्स x का वैल्यू हम इसमें 0 पुटअप करेंगे तो हमारे पास मिलेगा कॉस ऑफ 9 अपॉन में कॉस ऑफ 0 का स्क्वायर। सो कॉस ऑफ 9 एज इट इज़ रहेगा, कॉस ऑफ 0 का वैल्यू 1 होता है और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। सो हमारे पास फाइनली आंसर आता है कॉस ऑफ 9 जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। Next question is if y equal to sin x plus cos of x upon sin of x minus cos of x then find dy by dx at x equal to 0। और इसके भी हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है, देखते हैं चारों में से इसका कौन सा ऑप्शन सही आता है। तो देखते हैं इसका आंसर। सो हमारा जो क्वेश्चन है वो है y इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस कॉस ऑफ x अपॉन साइन ऑफ x माइनस कॉस ऑफ x। अब हमें करना है इसका डेरिवेशन। सो सेम dy बाई डी एक्स इक्वल टू न्यूमरेटर डिनोमिनेटर टर्म से करेंगे हम इसका भी डेरिवेशन। सबसे पहले जो है वो आएगा डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर रहेगा, फिर हमारा जो डिनोमिनेटर टर्म है वो सच रहेगा, डिनोमिनेटर टर्म सच, डेरिवेशन होगा न्यूमरेटर टर्म का मीन साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स का, फिर बीच में आता है माइनस। अब हमारा जो न्यूमरेटर टर्म है वो सच रहेगा, साइन एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स एज इट इज़ रहेगा और हमारा जो डेरिवेशन होगा डी बाई डी एक्स वो होगा डिनोमिनेटर टर्म है साइन एक्स माइनस का कॉस ऑफ एक्स, इसका हम यहाँ पर करेंगे डेरिवेशन। सो करते हैं इसका डेरिवेशन, साइन एक्स माइनस का कॉस ऑफ एक्स एज इट इज़, डेरिवेशन ऑफ साइन एक्स का डेरिवेशन होता है कॉस एक्स का डेरिवेशन होता है माइनस साइन एक्स, माइनस एज इट इज़ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एज इट इज़, हमें डेरिवेशन करना है इस टर्म का। सो साइन एक्स का डेरिवेशन होता है कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स का डेरिवेशन होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, डिनोमिनेटर टर्म हमारी एज इट इज़ रहेगी। सो डिनोमिनेटर टर्म है साइन एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। चलिए अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कैसा इसका आंसर आता है। सो अगर हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे या फिर ये टर्म है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यहाँ पर भी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बनाएंगे तो माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा, तो दोनों साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो जाएगी। तो दोनों ही टर्म साइन एक्स माइनस कॉस एक्स मल्टीप्लाई में 2 बार है मीन्स स्क्वायर हुआ, माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये भी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। सो ये साइन एक्स प्लस में कॉस ऑफ एक्स का स्क्वायर होता है अपॉन डिनोमिनेटर टर्म एज इट इज साइन एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर।
इक्वल माइनस एज इट इज़, इसको हम ओपन करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, सो a का स्क्वायर है प्लस में b का स्क्वायर है माइनस 2ab मीन्स साइन एक्स कॉस एक्स माइनस एज इट इज़। यहाँ पर भी हम इसे ओपन करेंगे तो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab, सो 2 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन जो हमारी टर्म है वो है साइन एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अब आगे देखते हैं इसका सॉल्यूशन। माइनस एज इट इज़ ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स एज इट इज़ माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू 1, माइनस का माइनस एज इट इज़, ये रहा प्लस एज इट इज़, ये रहा 2 साइन एक्स कॉस ऑफ एक्स अपॉन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर टर्म एज इट इज़। अब हम इसका माइनस साइन ओपन करेंगे तो माइनस साइन ओपन करने पर मिलेगा -1 प्लस 2 साइन एक्स कॉस ऑफ एक्स माइनस 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस ऑफ एक्स अपॉन डिनोमिनेटर टर्म 2 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस एंड माइनस में होने के कारण कैंसिल हो गया, -1 मीन्स -2 है और डिनोमिनेटर टर्म है हमारी साइन एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। सो ये हमें मिलता है इसका डेरिवेशन dy/dx। अब हमें इसका वैल्यू x इक्वल टू 0 पर फाइंड आउट करना है, तो चलिए करते हैं dy/dx एट x इक्वल 0 पर। तो x का वैल्यू 0 पुटअप करेंगे तो -2 एज इट इज़ साइन 0, तो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, माइनस कॉस 0, तो कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है होल स्क्वायर। सो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है और कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। सो -2 एज इट इज़ 0 माइनस 1 विच इज़ -1 का स्क्वायर, -2 एज इट इज़ -1 का स्क्वायर प्लस 1, द आंसर इज़ -2 जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में मैच करता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। Our next question is if f of x equal to x sin x then find f dash pi by 2, जिसके 4 ऑप्शन है, देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन हमें सही मिलता है। सो हमारा फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू, यहाँ पर 2 वेरिएबल है, x है और ये साइन x है मल्टीप्लाई में। इसके डेरिवेशन का फॉर्मूला देखते हैं। अगर हमारे पास 2 वेरिएबल मल्टीप्लाई में है तो d/dx ऑफ u डॉट v का जो फॉर्मूला है u सच डेरिवेशन ऑफ v प्लस v सच डेरिवेशन ऑफ u, ये हमें इसका फॉर्मूला मिलता है। तो चलिए करते हैं इसका डेरिवेशन। f डैश ऑफ x इक्वल टू डेरिवेशन d/dx ऑफ x इंटू साइन x, ये u है और ये v है। तो सबसे फर्स्ट u सच है और डेरिवेशन होगा v का मीन साइन x का। अब साइन x सच रहेगा और डेरिवेशन होगा x का इक्वल x एज इट इज़, साइन x का डेरिवेशन होता है cos ऑफ x प्लस साइन x एज इट इज़, x का डेरिवेशन होता है 1। सो डेरिवेशन मिलता है x cos ऑफ x प्लस साइन ऑफ x। अब ये हमें मिलता है f डैश ऑफ x। अब हमें जो फाइंड आउट करना है वो f डैश ऑफ पाई बाई 2। सो हम इसमें x का वैल्यू जो है वो पाई बाई 2 पुटअप करेंगे। सो f डैश x का वैल्यू पाई बाई 2 पुटअप करेंगे। सो x के प्लेस पर पाई बाई 2, यहाँ पर आता है cos ऑफ पाई बाई 2 प्लस साइन ऑफ x का वैल्यू है पाई बाई 2। सो x का वैल्यू पाई बाई 2, कॉस ऑफ x का वैल्यू पाई बाई 2, साइन ऑफ पाई बाई 2। अब जो वैल्यू है हमारे पास पाई बाई 2 मीन्स 90, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है और ऐसे ही कॉस ऑफ 90 का वैल्यू 0 होता है। सो पाई बाई 2 एज इट इज़, cos ऑफ 90 0 प्लस साइन ऑफ 90 1, 0 इंटू समथिंग 0, 0 प्लस 1 1, तो फाइनली हमें इसका आंसर मिलता है 1। तो f डैश ऑफ पाई बाई 2 जिसका हमें आंसर मिला है 1, जो कि f डैश ऑफ पाई बाई 2 जिसका आंसर है 1, जो कि हमें मिलता है ऑप्शन नंबर बी में। ऐसे ही और अधिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल ओम क्लासेस को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।